नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी मीडियम पर। आज की कविता है साम एक किसान। यह कविता कक्षा 7 की है। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि ने कविता के माध्यम से जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को वर्णित किया है या चित्रित किया है। आइए इस कविता को देखते हैं, इसके बाद इस कविता की व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठ भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चलिए सबसे पहले इस कविता के शब्दार्थ को देख लेते हैं, इसके बाद कविता की व्याख्या करते हैं। इसमें है साफा। साफा मीन्स होती है पगड़ी, सिर पर बांधने वाली। चिलम, हुक्के पर रखकर रखने वाली जो वस्तु होती है उसको चिलम कहते हैं। चादर सी, चादर के समान। दहक रही है, जल रही है। पलास, पलास पेड़ होता है जिसका फूल लाल रंग का होता है। सिमटा, सिमटा का यहाँ पर अर्थ हुआ है दुबका हुआ। गल्ले सा, समूह के समान। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, समूह जिसे कहते हैं वही है गल्ले सा। औंधी मीन्स उल्टी। चलिए अब इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठ भेड़ों के गल्ले सा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने शाम होते के समय के प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ पर किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी उसके घुटनों पर रखी हुई चादर जैसे प्रतीत हो रही है। जो पलास के पेड़ हैं उसके जो फूल हैं, कवि अंगीठी में जलते हुए आग की तरह देख रहा है। पूर्व में फैला अंधेरा भेड़ों के समूह या झुंड के समान दुबका हुआ प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह नजर आता है और चारों तरफ एक मनभावन शांति छा जाती है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोलता है, मानो कोई पुकारा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो। जलती आग बुझने लग जाती है, धुआं उठने लगता है। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है। आशा है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और इसकी व्याख्या समझ आई होगी। आगे की कविताओं के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।